हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन का सेट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं पूरा चैप्टर थोरोली डिस्कस करूंगी क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे। अराउंड इसके 4 to 5 सेट्स होंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट, ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पन साइट्स वॉज रिकवर्ड फ्रॉम। ये क्या कह रहा है कि जो गोल्ड ज्वेलरीज हमें मिली हैं हड़प्पन साइट से वो कहाँ से रिकवर की गई हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बरियल, ऑप्शन बी होर्ड्स, ऑप्शन सी लेक्स, ऑप्शन डी टेम्पल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होर्ड। जितने भी हमारे हड़प्पन जो ज्वेलरीज वगैरह हड़प्पन साइट से डिस्कवर की गई है वो होर्ड से हमें मिली हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर वट पर्पज वॉज द ग्रेट बाथ यूज्ड बाय द हड़प्पन। जो ग्रेट बाथ हमें मिला था वो किस पर्पज के लिए यूज किया जाता था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कम्युनिटी बाथिंग, ऑप्शन बी स्विमिंग, एक्सरसाइज एंड वाटर स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी स्पेशल रिचुअल बाथ, ऑप्शन डी स्टोरेज ऑफ वाटर टू बी यूज्ड ड्यूरिंग ड्रॉट और इमरजेंसी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्पेशल रिचुअल बाथ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारा ग्रेट बाथ जो हमें मिला था ये कहाँ से मिला था? ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिला था। और ये किस लिए यूज होता था? ये रिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता था। बेसिकली ये किस एरिया का पार्ट था? ये सिटाडेल का पार्ट हुआ करता था। और जो पुअर और नॉट प्योर लोग होते थे वो इसका यूज नहीं करते थे। ये ग्रेट बाथ बेसिकली उन लोगों को प्योर बनाने के लिए यूज किया जाता था। और सिटाडेल आपको जैसे पता है कि अपर पार्ट को सिटाडेल कहते थे। तो वहां पर कौन से लोग रहते थे? वहां पर जो चीफ समुदाय जो चीफ होते थे वो सिटाडेल में रहा करते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ द हड़प्पन एट चन्हुदारो वॉज। तो चन्हुदारो में सबसे फेमस इंडस्ट्री कौन सी होती थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीड मेकिंग, ऑप्शन बी ब्रिक मेकिंग, ऑप्शन सी हैंडलूम, ऑप्शन डी शिप बिल्डिंग। तो ये बहुत ही फैक्चुअल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? बीड मेकिंग, ऑप्शन ए बीड मेकिंग। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो लोथल किस लिए फेमस था? लोथल में बेसिकली हमें माइक्रो बीड की फैक्ट्री मिली है और यहाँ पे हमें डॉग भी मिला है। ठीक है, और मोहनजोदारो, चन्हुदारो और लोथल में हमें कुछ पार्ट्स पर बीड मेकिंग के भी फैक्ट्री मिले हैं। चन्हुदारो आज के टाइम पे पाकिस्तान में सिचुएटेड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई हु ब्रॉट अ मिलिट्री प्रेसिजन टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी वॉज। तो वो कौन से डायरेक्टर जनरल थे जिन्होंने आर्कियोलॉजी में मिलिट्री प्रेसिजन को इंट्रोड्यूस किया? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी हार्गिवरिस, ऑप्शन सी जेम्स बर्गीज, ऑप्शन डी REM विलर। तो इसके आंसर क्या होंगे? ऑप्शन डी REM विलर। इन्होंने ही मिलिट्री प्रेसिजन को इंट्रोड्यूस किया था आर्कियोलॉजी में। ठीक है, अभी जो REM विलर थे वो एक टाइम पे डायरेक्टर भी थे नेशनल म्यूजियम। ठीक है, नेशनल म्यूजियम के। अब कहाँ पर नेशनल म्यूजियम? नेशनल म्यूजियम दिल्ली में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन 1875 अ रिपोर्ट ऑन हड़प्पन सील वॉज पब्लिश्ड विच वॉज रिटन बाय। क्या कह रहा है कि 1875 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जो हड़प्पन सील पे बेस्ड थी। वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी REM विलर, ऑप्शन सी RD बनर्जी, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 6, द हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम। अब हड़प्पन स्क्रिप्ट किस तरीके से लिखी जाती थी? आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए बॉटम टू टॉप, ऑप्शन बी टॉप टू बॉटम, ऑप्शन सी लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन डी राइट टू लेफ्ट। तो आपके आंसर क्या होंगे? ऑप्शन डी राइट टू लेफ्ट। ठीक है, चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो हड़प्पन सील्स थी या जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ्ट फॉर्म में लिखे जाते थे। और जब एक लाइन आपने राइट टू लेफ्ट स्टार्ट कर लिया तो दूसरी लाइन आप लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करेंगे। तो इस पैटर्न को क्या कहते थे? बोस्टोफ्रिडोन मेथड कहा जाता था, जो कि रिवर्स डायरेक्शन इन अल्टरनेटिव लाइन्स में चला करती थी। एक मेन पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो अभी तक डेसिफर नहीं की गई है। ठीक है, और एक और चीज, कुछ जो साइंटिस्ट है या कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो हड़प्पन स्क्रिप्ट को द्रविडियन स्क्रिप्ट मानते हैं, जबकि कुछ
साइंटिस्ट या इसके जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो हड़प्पन स्क्रिप्ट को ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी मानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमएस वॉट begins his excavation at हड़प्पन in the year। अब एमएस वैट ने कब अपना एक्सकवेशन स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए क्या है 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1923। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1921। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question 8. The major problem faced by archaeologists in relation to an artifact is related with। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो उन्हें आर्टिफैक्ट मिले, वो कौन सी प्रॉब्लम फेस की? क्या रिलेशन बिठाने में वो क्या प्रॉब्लम फेस करते थे? क्या वो मटेरियल नहीं समझ पा रहे थे कि आर्टिफैक्ट किस मटेरियल से बना है? ऑप्शन ए मटेरियल, या ऑप्शन बी फाइंडिंग, या ऑप्शन सी फंक्शंस, या डुप्लीसिटी। तो वो बेसिकली ऑप्शन सी फंक्शंस, वो जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले थे वो उसकी फंक्शनैलिटीज को नहीं समझ पा रहे थे कि इसका पर्पस क्या है, रीजन क्या है, ये क्यों आर्टिफैक्ट बना है। तो उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होती थी, वो इसका रिलेशन नहीं बिठा पाते थे, पर्टिकुलरली कि इसका यूज क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्लॉ फील्ड एक्ट। अब हमें प्लॉ फील्ड के एविडेंस किस हड़प्पन साइट से मिली है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी चोलिस्तान, ऑप्शन डी सिसवाल। तो हमें जो प्लॉ फील्ड के एविडेंस हैं वो कालीबंगन से मिले हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कालीबंगन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग कालीबंगन। तो कालीबंगन कहाँ पर है? कालीबंगन आज के टाइम पे राजस्थान से बिलोंग करता है। यहाँ पर हमें प्लॉ फील्ड मिला है। और किस किस चीजों की यहाँ पे खेती होती है? जनरली जो हमें एक्सकेवेटेड चीजें मिली है वह यहाँ पे वीट, बार्ले, रागी और पीस के कुछ रिमेन्स हमें मिलते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो यहाँ पे कुछ और जो फाइंडिंग्स हुई है उसमें 7 फायर अल्टर्स मिला है, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली है, प्लॉ फील्ड्स मिली हैं, व्हील्स ऑफ अ टॉय कार्ट मिला है, और मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील भी कालीबंगन से हमें मिली है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रोड एंड स्ट्रीट वर लेड आउट अलॉन्ग एन अप्रोक्सीमेट विच पैटर्न। जो हड़प्पन साइट्स की जो रोडें थी हैं, जो सड़कें थी हैं, गलियां थी, वो किस पैटर्न में बनी हुई हैं, ये दिखाई दी आर्कियोलॉजिस्ट को। तो ये क्या, वो ऑप्शन है ग्रिड पैटर्न, ऑप्शन बी ट्रायंगुलर, ऑप्शन सी स्क्वायर, ऑप्शन डी परपेंडिकुलर। जहां भी मुझे रिलेवेंट इमेज लगा है वो मैंने आपके सामने इमेजेस रखी हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस के आंसर निकालने में काफी इजी हो। तो इमेज में क्या है कि जो सड़कें थी या जो गलियां थी एक दूसरे को ग्रिड पैटर्न में काटती थी या बनाई जाती थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ग्रिड पैटर्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Scholars have estimated it the total number of well in मोहनजोदाड़ो was about। अब जो स्कॉलर्स थे उन्होंने टोटल कितनी वेल्स ढूंढी हैं मोहनजोदाड़ो में? आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन डी 700। तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन डी 700। ठीक है, चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो बेसिकली कलेक्शन क्या है? माउंट्स एंड रूल्स का। मोहनजोदाड़ो को माउंट्स ऑफ डेड भी कहते थे। और मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदाड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की है। ठीक है, 1922 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय ऑन ऑल 4 साइड्स। तो ऐसी कौन सी रचनाकृति है, जैसी कौन सी फाइंडिंग्स मिले आर्कियोलॉजिस्ट को एक आंगन में जो कि चारों तरफ से वॉल से सराउंडेड है? तो वो क्या? ऑप्शन ए वेयर हाउस है, ऑप्शन बी पिलर्ड हॉल है, ऑप्शन सी द ग्रेट बाथ है, ऑप्शन डी द स्तूपा है। इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक ग्रेट बाथ है जो चारों तरफ से दीवार से सराउंडेड है। ठीक है, तो ये का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ग्रेट बाथ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेट बाथ हमें कहाँ मिला है? ग्रेट बाथ हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। और ग्रेट बाथ किस लिए यूज होता था? ये बेसिकली रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता था। ग्रेट बाथ में जो लोग पुअर होते थे और जो लोग नॉट प्योर कहा जाता था जिन लोगों को, उन लोगों को वहां पे अलाउ नहीं किया जाता था। और ग्रेट बाथ सिटाडेल का पार्ट हुआ करता था। ये बेसिकली जो चीफ्स वगैरह होते थे, जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज होती थी उस साइड्स की या उस सिविलाइजेशन के जो लोग इम्पोर्टेंट लोग होते थे, जो राजा के चीफ्स वगैरह होते थे, वो सिटाडेल में रहा करते थे। बाकी जो नॉर्मल जनता थी वो लोअर टाउन में रहा करती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वॉज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, शील मेकिंग एंड वेट मार्किंग। तो वो कौन सी जगह है जो बेसिकली बिलोंग करती है क्राफ्ट प्रोडक्शन से, बीड मेकिंग से, शेल कटिंग से, मेटल वर्किंग से, सील मेकिंग से और वेट मेकिंग से। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी चन्हुदारो, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी बालाकोट। हमें पता है कि चन्हुदारो फेमस है बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग का। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चन्हुदारो। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं कि चन्हुदारो से रिलेटेड। ठीक है, चन्हुदारो क्या है? ये हड़प्पन साइट है। ठीक है, और ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? यहाँ पर क्या क्या मिला है हमें? क्राफ्ट प्रोडक्शन की इंडस्ट्री, बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वेट मेकिंग की फैक्ट्रियां हमें यहाँ पे मिली हैं। जो हम स्टोन्स यूज करते थे इन फैक्ट्रीज में, वो किन किन चीजों से बनी हुई होती थी? वो जैस्पर से, क्रिस्टल से, क्वार्ट्ज से, स्टीटाइट से। और कौन कौन से मेटल यूज करते थे ये लोग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, इन सब मेटल का यूज करते थे। ठीक है, इसके अलावा ये शेल, फ्यांस एंड टेराकोटा, बर्न्ट क्ले का भी यूज किया करते थे। ठीक है, जो ये बीड्स वगैरह जो ये बनाते थे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती थी। बेसिकली कौन कौन सी शेप्स थी? ये डिस्क शेप्ड थी, ये सिलेंड्रिकल शेप्स में मिली है, हमें स्फेरिकल शेप में मिली है, बैरल शेप्ड मिली है और सेगमेंटेड फॉर्म की शेप्स में भी हमें इनकी बीड्स वगैरह की शेप हमें मिले हैं। और यहाँ पर हमें एक स्पेशलाइज्ड ड्रिल भी मिला है चन्हुदारो में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट यूजली ऑफ स्टोन कोल्ड। जो हमारे वेट एंड मेजर के लिए जो हम लोगों ने, जो उस टाइम के लोग एक स्पेशल टाइप का स्टोन यूज करते थे, वो स्टोन कौन सा है? तो वो ऑप्शन ए क्या है? वो स्तूपा है, ऑप्शन बी चर्ट है, ऑप्शन सी नॉट है, ऑप्शन डी सील है। तो वो चर्ट का यूज करते थे वेट और मेजर के बनाने के लिए। ठीक है, चर्ट स्टोन का यूज किया करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो वेट एंड मेजर से रिलेटेड है। बेसिकली जो हम लोग जो स्टोन यूज करते थे वेट एंड मेजर के लिए, वो तो चर्ट कहलाता था। ठीक है, इस पे कोई मार्किंग वगैरह नहीं होती थी। और जो लोअर डिनोमिनेशन होता था वो बाइनरी फॉर्म में होता था, लाइक 1, 2, 4, 8, 16। और जो हायर डिनोमिनेशन होता था वो डेसिमल फॉर्म में हुआ करता था। जो स्मॉलर वेट होते थे वो किस लिए यूज होते थे? वो वेट करते थे ज्वेलरी और बीड्स की वेट के लिए यूज किया करते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द मोस्ट एंटिक्वेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। द मोस्ट एंटीक ऑब्जेक्ट जो अभी तक हमें मिले उसमें सबसे मोस्ट एंटीक ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो जो हड़प्पन ज्वेलरी, ऑप्शन ए हड़प्पन ज्वेलरी, ऑप्शन बी हड़प्पन सील, ऑप्शन सी हड़प्पन वीपन्स, ऑप्शन डी हड़प्पन हाउसेज। तो सबसे एंटीक चीज हमें कौन सी मिली है? हमें हड़प्पन सील ही सबसे एंटीक चीज मिली है अब तक की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हड़प्पन सील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 16। इंडस वैली सिविलाइजेशन लास्टेड बिटवीन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन वो कब से कब तक चली? एक आपके आंसर क्या है? ए 2000 से 1500 BC, 1880 टू 1300 BC, ऑप्शन सी 2600 टू 1900 BC, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कुछ यहाँ पे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्रोनोलॉजी लिख ली है, जैसे कि लेट हड़प्पन कब से स्टार्ट हुई? तो 1700 BC से 1300 BC। हड़प्पन लेट हड़प्पन ट्रांजिशनल फेज जो था वो कब से स्टार्ट हुआ? 900 BC से 700 BC। फिर हड़प्पन फेज कब से स्टार्ट हुआ? 2200 BC से 900 BC। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चार्ट पूरा देख सकते हैं। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी एक बार आप समझ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेन विच इज फाउंड इन द हड़प्पन साइट इज। अब कौन कौन सी ग्रेन हमें हड़प्पन साइट से मिली है? तो ऑप्शन ए क्या है? व्हीट, ऑप्शन बी बार्ले, ऑप्शन सी सीरियल, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमें ये सारी की सारी चीजें ही हड़प्पन साइट से मिली हैं। तो आपके आंसर क्या होंगे? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। इन द इंडस सिविलाइजेशन द मड फ्लो आर फाउंड इन विच साइट। अब हमें मड फ्लो कौन सी साइट से मिला है?
तो आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी हड़प्पन, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो हमें प्लॉ मिला है, मड प्लॉ, वो हमें कालीबंगन से मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कालीबंगन। कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद कर लेते हैं इसके बारे में। कालीबंगन कहाँ से बिलोंग करता है? कालीबंगन राजस्थान से बिलोंग करता है। और यहाँ पे हमें एक प्लॉ फील्ड भी मिली है। और यहाँ पर कौन कौन सी चीजों की खेती होती थी? यहाँ पे वीट, बार्ले, रागी, पीस, इन सब चीजों की खेती हुई है। अच्छा, प्लॉ फील्ड अगर बोलता है तो आपको कालीबंगन लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि टेराकोटा ऑफ प्लो कहाँ से मिला है, तो आपको आंसर क्या लगाना है? बनावली का। इस चीज को याद रखिएगा। अगर टेराकोटा ऑफ प्लो अगर आपके क्वेश्चन में है तो आप लगा के आएंगे बनावली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, पीस ऑफ हार्वेस्टेड लैंड इज फाउंड इन विच साइट। अब हमें एक हार्वेस्टेड लैंड किस साइड से मिली? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो एक बार ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? बनावली, ऑप्शन बी क्या है? कालीबंगन, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी हड़प्पन। तो हमें जो हार्वेस्टेड लैंड है वो कहाँ से मिली है? ऑप्शन बी कालीबंगन से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं थोड़े फैक्चुअल बेस्ड हैं, तो इनको हम लोग फटाफट खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, द रिमेन्स ऑफ कनाल आर फाउंड इन। हमें कनाल्स के रिमेन्स कहाँ से मिले हैं? आपके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए सोरतुगई, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी कालीबंगन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है सोरतुगई। सोरतुगई से हमें रिमेन्स ऑफ कनाल प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सोरतुगई कहाँ पर है? सोरतुगई अफगानिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हड़प्पन्स वाज इन्वॉल्व इन द क्राफ्ट। अब वो क्या क्या चीजें बनाते थे हड़प्पन्स वर? ठीक है, तो ऑप्शन है मेकिंग बीड्स, ऑप्शन बी कटिंग सी शेल, ऑप्शन सी मेकिंग सील, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता ही है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था या हड़प्पन के जो लोग थे वो ये सारी चीजें ही आर्ट एंड क्राफ्ट में बनाया करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, रेयर कमोडिटीज मेड फ्रॉम एक्सपेंसिव मटेरियल वर सीन इन। जो हमें रेयर कमोडिटीज मिली हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव थी और रेयर थी, वो बेसिकली कौन सी साइट से मिली हैं? आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल एंड मोहनजोदारो, ऑप्शन सी मोहनजोदारो एंड कालीबंगन, ऑप्शन डी हड़प्पा एंड लोथल। तो आपके आंसर क्या होंगे? ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। जितने भी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हमें जो मिली हैं, जो एक्सपेंसिव मटेरियल या जो मेटल्स या जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, वो हमें इन्हीं दो साइड से मिली हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, ह्यूज स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज। जो बड़ा स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, वो कहाँ से हमें मिले हैं और वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? तो ऑप्शन ए ग्रेनरी, ऑप्शन बी द ग्रेट पाथ, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हमें पता है कि जो ग्रेट ग्रेनरी और जो ग्रेट पाथ है वो हमारे सबसे बड़े ह्यूज स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन है और ये दोनों हमें मोहनजोदाड़ो साइट से मिली है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ग्रेनरी और द ग्रेट पाथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, वट वॉज इजिली अवेलेबल इन बालाकोट एंड नागेश्वर। सबसे पहले आप बालाकोट और नागेश्वर को मैप में देख लीजिए। तो ये आपका नागेश्वर हो गया गुजरात के पास और ये बालाकोट हो गया जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान से बिलोंग करता है। ये बेसिकली किस लिए फेमस है या यहाँ पे क्या चीज अवेलेबिलिटी थी? आपके ऑप्शंस ए हैं सी सेल, ऑप्शन बी बीड्स, ऑप्शन सी सील, ऑप्शन डी ग्रेन। तो ये फेमस था सी सेल के लिए। यहाँ पर सी सेल बहुत मात्रा में मिले हैं हमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द रीजन ऑफ हड़प्पा मेलुआ नोन इन मेसोपोटामिया। जो हड़प्पन का एक जो रीजन था मेलुआ, वो मेसोपोटामिया में किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है रीजन ऑफ किंग, ऑप्शन बी रीजन ऑफ फार्मर, ऑप्शन सी रीजन ऑफ क्राफ्टमैन, ऑप्शन डी सी फेरर। तो हमें पता है कि मेलुआ को ही वो लोग सी फेरर के नाम से जानते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सी फेरर। तो ठीक है गाइज, आज के लिए हम लोगों ने ये 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस भी अपलोड होंगे बहुत ही जल्दी। अगर आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।